जमीयत उलमाए इस्लाम ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। पार्टी सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। इस वक्त मुल्क में रियासत की रटना होने के बराबर है। मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। उन्होंने कहा कि आज बलूचिस्तान की सियासी जमातों के कायदीन रुफ़का तशरीफ़ लाए थे। ये हमारी एक मुशावरती मजलिस थी। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर एक दूसरे को सुनना मकसद था। ये वही पुरानी 1970 वाले दार की नेक जमीयत है। तारीख खुद को दोहराती है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम पार्लियामेंट में भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और बाहर भी। हमने अवामी राब्ते का एक सफ़र शुरू किया था। अवाम ने हमें जो पजीराई बख्शी वो नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में रटना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस थानों में बंद हो जाती है। मुल्क को और कमज़ोर क्यों किया जा रहा है? आइन पर अमल नहीं होगा तो अवाम की रियासत से वफादारी की कोई ज़मानत नहीं देगा। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी, पार्लियामेंट भी अपना मुकदमा हार चुकी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठ कर खुश है। आइन पर अमल करके ही पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को छोड़ कर आया हूँ। सियासी लोगों की मशावरत का सिलसिला चलता रहता है। रियासत का रवैया बेरहम हो चुका है। अपने अवाम के साथ दुश्मनों जैसा रवैया रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है मुल्क में वहदत का तसव्वुर पेश करें। इत्तेहाद बनना अच्छी बात है, रास्ते में तहरीकें छोड़ देना मुनासिब बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मारूजी ज़रूरत के लिए इकट्ठे हूँ। जब मकसद हासिल हो जाए तो फिर जरदारी और शहबाज शरीफ बन जाएं। हमें फिर आइन की बालादस्ती के लिए खड़े रहना चाहिए। और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। माजी के जितने ऑपरेशन हुए हैं ज़रा उनके नताइज तो सामने रखें। आज हम कहां खड़े हैं? चप्पे चप्पे पर आज हमारी फौज मौजूद है। क्यों बेबस हो गई है? मेरी पुलिस क्यों बेबस हो गई है? बलूचिस्तान के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूंगा शायद, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बारे में तो जहां हमारे अजला हैं वहां तो सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है और किसी किस्म का उनका किसी रोड के साथ, रास्ते के साथ ताल्लुक खत्म हो जाता है। दरकौम जिनके हवाले है उनके हवाले में। तो मुल्क को और कमजोर क्यों किया जा रहा है? एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया। एपेक्स कमेटी क्या है? ये जब तहसील लेवल पर होती है तो वहां मेजर बैठता है। ये जब जिले लेवल पर होती है तो वहां कर्नल बैठता है। ये जब डिवीजनल लेवल पर होती है तो उसमें ब्रिगेडियर बैठता है। ये जब सूबे के लेवल पर होती है तो उसमें कोर कमांडर बैठता है। और जो विफाक की सतह पर होती है तो उसमें आर्मी चीफ बैठा होता है। आप बताएं कि जहां किसी इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा वहां फैसले वर्दी करेगा या बाकी लोग करेंगे? जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालते हैं। बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ से जिम्मेदारी कबूल करेगा, लेकिन हर चंद के है नहीं है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है। एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है, सो उसी पे खुश रहे। इन हालात से हम गुजर रहे हैं और इसी हवाले से मुशावरत का एक अमल, मैं इस्लामाबाद में होता हूं तब भी दोस्तों के साथ, सियासी जमातों के साथ राब्ते में रहता हूं, मुलाकातें रहती हैं, हालात पर हम तबसरा करते हैं और यकीनन हमें एक कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी जो इस मुल्क की बका और इस मुल्क के इस्तेहकाम की ज़ामिन हो और आइन पर अमल हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और उनके खिलाफ बगावतें, उनके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें वो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करा रही हैं। यहां तक हमें किसने पहुंचाया? इसका कौन जिम्मेदार है?
انہی بے اعتداری ہوگی. جب ہم آئین پہ عمل نہیں کریں گے، آئین ایک میثاق ملی ہے، جب میثاق ملی بیچ میں نہیں رہے گا تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی ضمانت نہیں ہے. یہ آئین ہمارا ضمانت ہے. تو اس حوالے سے آج جو مجلس ہوئی ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا، تشریف لائے، ہم نے دوپہر اکٹھی گزاری، بڑی لمبی بات چیت ہوتی رہی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا.